साहब अगर रोटी नहीं दे सकते हैं तो मारते क्यों हैं? इतना बुरी तरह से लठ मारा है। हम इसे सुबह से रात भर चल रहे हैं, एक गिलास पानी नहीं पिला सकता तो मारने का क्या हक है उनका साहब? फिर वापस जा रहे हैं साहब, चलते चलते हाथ पाँव सूज गया। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो पूरे देश में सब लोग जानते हैं, लेकिन उस पर हो कुछ नहीं रहा है, और वो है प्रवासी मजदूर। जो आपके यहाँ शहरों में बिल्डिंग बनाते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, सिनेमाघरों में काम करते थे, मॉल में काम करते थे, सफाई का काम, ऑटो चलाने का काम, रिक्शा खींचने का काम, रेडी के स्टॉल पे काम करने का, उसके अलावा और भी छोटे मोटे काम। लेकिन इस कोरोना काल में जब उनको ज़रूरत हुई तो उनके लिए कोई मदद के लिए नहीं आया। हमने ऐसे ऐसे सीन देखे हैं जिसमें एक माँ खींच रही है, उसका छोटा बच्चा सूटकेस पर जा रहा है सोता हुआ। कहीं पर बैलगाड़ी में एक बैल लगा है और दूसरा बारी बारी से वो लोग दूसरे बैल की जगह उसको खींच रहे हैं। कोई अपनी माँ को गोद में लेकर जा रहा है। लाखों मजदूरों की ऐसी बुरी हालत हो रही है जिसे देखकर दिल रो जाता है, मगर इनका कुछ नहीं हो रहा। 16 मजदूर ट्रेन की पटरी पर लेटे और वहाँ उनके ऊपर से रेलगाड़ी निकल गई, वो मर गए। और या में एक ट्रक में भरे हुए थे, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, कोई नियम नहीं, कानून नहीं। एक दूसरे ट्रक ने आकर टक्कर मारी और 26 मजदूर उसमें मारे गए। क्या ये स्थिति रुक सकती थी? मेरा मानना है कि बिल्कुल रुक सकती थी। मजदूर अपने गांव से जब शहर में जाता है तो वो कुछ पैसे कमाने के लिए जाता है। उसे जो दिहाड़ी मिलती है उसमें से उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ खाने में चला जाता है। जब उसके पास काम नहीं होता है तो वो जो खाने का खर्चा है वो भी उसे बहुत महंगा पड़ने लगता है। और जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो उसके पास सामने सबसे बड़ी समस्या खाने की होती है। ये मजदूर आखिर वहाँ से चले क्यों? ये इसलिए चले क्योंकि एक तो इनको ये नहीं पता था कि कब तक ये लॉकडाउन रहेगा, कब उन्हें रोजगार मिलेगा, और दूसरे जब तक वो वहाँ पर थे तब तक क्या खाएं, खाने के लिए उनका कोई इंतजाम नहीं था। आरोप प्रत्यारोप सब एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन सीधी तरह से सोचिए तो ये इतना कठिन काम नहीं था। किसी भी शहर में, किसी भी जिले में एक एक मजदूर की ट्रेसिंग असंभव काम है। आज के समय में जब उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास मोबाइल है, क्या आपको पता नहीं है कि वो कहाँ पर काम कर रहे हैं, किसके पास काम कर रहे हैं? सीधा तरीका होता कि लॉकडाउन के समय में उनको रोक कर रखना और उनको खाना देने की जिम्मेदारी उसकी थी जिसके पास वो काम कर रहे थे। अगर वो देने में असमर्थ हो जाता तो उसकी मदद करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। और अगर सब लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे होते तो मजदूरों को वहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये जाते नहीं तो ये मरते नहीं। ये एक ऐतिहासिक पाप है जिसके हम सब जिम्मेदार हैं। आने वाले समय में इसको उसी तरह याद किया जाएगा जैसे आज के समय में हम पार्टीशन के समय लोगों की दुर्दशा को आज तक याद करते हैं और रोते हैं। इन मजदूरों की दुर्दशा भी आने वाले समय में याद की जाएगी और हमें कभी भी इस पाप से मुक्त नहीं किया जाएगा, कोई भी हो जाए। सरकारों की जिम्मेदारी है। अगर हम कहते हैं तो सरकारों को चुना किसने? वो हम ही चुनते हैं। किस आधार पर चुनते हैं? हम झंडे के आधार पर चुनते हैं, पार्टी के रंग के आधार पर चुनते हैं। कभी भी
कैंडिडेट की क्वालिटी नहीं देखते, ये सबसे बड़ी समस्या है। इससे निकलना होगा, वरना मजदूर ऐसे ही मरते रहेंगे। और एक बात और बता दूं, चाहे ताजमहल हो, चाहे बड़े से बड़ा होटल हो, चाहे सैकड़ों मंजिलों की इमारत क्यों ना हो, उसकी एक एक ईंट में जब एक मजदूर का खून, पसीना और उसके आंसू लगते हैं, तब जाकर ये इमारतें खड़ी होती हैं। मुझे एक मूवी आई थी बहुत समय पहले, उसका नाम भी मजदूर था। उसकी टैग लाइन थी, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक गांव नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। इस दुनिया में अगर असली अधिकार किसी का है तो वो मेहनत करने वाले का है। एक वोट की कीमत उस मजदूर की भी उतनी ही है जितनी कि बड़े से बड़े धन्ना सेठ की है। बीते सप्ताह में 2 ही मुख्य खबरें थी। एक रेलगाड़ी से रेलवे लाइन पर सोई 16 मजदूर की मौत, और दूसरा रिलायंस कंपनी का टर्नओवर, मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के ऊपर गई। विसंगति कितनी है आप खुद ही समझ लीजिए। मजदूर के बारे में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जहाँ पर भी हैं सोचिए और क्या कर सकते हैं वो देखिए। नमस्कार।